देख लो तो भैया, देख लो तो सबकी। देवत रहा ना, देत रहा ना। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, आज पंजाब से उत्तर प्रदेश में एक लाश आती है जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है। रीशू यादव जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और उनका गांव कबीरुद्दीन प्रधान, यही प्रधान जो अनुराग यादव हत्याकांड में चर्चित थे। तो ऐसा है कि वो कमाने के लिए पंजाब जाता है, जहां पर कुछ मनचलों ने, मनबढ़ों ने उसकी पता नहीं किस तरह से मार के हत्या कर दी। और क्या क्या उसके साथ किया, सब कुछ इस वीडियो में। आइए, यहाँ के प्रधान जी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मैटर था और क्या हुआ और आगे उसमें क्या होगा। प्रधान जी, क्या हुआ था? देखिए, पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक लोग जुड़े हैं और जुड़ेंगे उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। देखिए भैया, ऐसा था कि जैसे ही अनुराग की हत्या हुई हाँ। निर्मम, वैसे ही रीशू बहुत गरीब परिवार से था। हाँ। क्योंकि उनके पिताजी भी आज 15-16 साल पहले ही वो कहीं ऐसा चले गए थे कि उनका पता भी नहीं था। अच्छा। अब तो आ गए हैं हाँ। आज के डेट में। अब ये जान लीजिए भैया कि वो लड़का पंजाब में, हाँ। 3 भाई थे और तीनों ये जान लीजिए कि बहुत सुशील, बहुत अच्छे लड़के थे। और ये मतलब कहीं भी हमारे ग्राम सभा में पूछ लीजिए जी जी। कि बहुत गरीब अवस्था थी। गरीबी तो उनको, हम घर गए थे, देखे बहुत निहायत गरीब हैं। लेकिन आप उन लोगों के पास, हम आपका वीडियो देखे, आप गए थे, मदद कर रहे थे, उन्हें उठाया, लोगों को समझा रहे थे। तो किस तरह से आप वहाँ पर मैनेज कर रहे थे? देखिए, पहले तो हम पंजाब को बता दें आपको हाँ। कि जैसे वो जलेबी का धंधा कर रहा था, जलेबी छान के अपना बेच रहा था। हाँ। और बता दें कि उनकी माता जी बहुत गरीबता से उन लोगों को समझ ली मांग जाके खिला के जिला के इतना बड़ा की हैं। हाँ। वो सब बच्चे पंजाब में कमा रहे थे। हाँ। जब अपने पैर पे होने लगे धीरे धीरे, जी जी। तो वहाँ के जो दरिंदो बदमाश थे, हाँ। अब ये जान लीजिए कि उन बदमाशों ने चाकू मार के उनकी हत्या कर दी। हाँ। तो वो हॉस्पिटल में भी थे 9 दिन। अच्छा। हॉस्पिटल में थे, चाकू मार दिए थे, पूरा पेट पूरा फटा हुआ था। हाँ। और वहाँ के जो अधिवक्ता, वो क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टर थे, हाँ। डॉक्टर साहब थे, वो जो है 9 दिन बाद हाँ। उनका यहाँ से कान्हा भाई है छोटा, हाँ, रीशू का छोटा भाई है, वो गया था। हाँ। वहाँ जाने के बाद जो है 9वें दिन हाँ। उनकी मृत्यु घोषित कर दिए हैं डॉक्टर साहब। तो कल बॉडी वहाँ से चल रही है पंजाब से। अच्छा। आज सुबह यहाँ घर पे आई, तो हम सुबह से ही थे, 9 बजे 10 बजे आ गई थी बॉडी। हाँ। अब भैया ये जान लीजिए कि ऐसी ऐसी हत्या हो रही हैं, हाँ। निर्मम हत्या हो रही हैं। हाँ। इन हम सरकार को से पूछना चाहेंगे कि इस पे क्यों नज़र नहीं डाल रही हैं। नज़र नहीं डाल रहे हैं। और ख़ास करके मैं यूपी और बिहार की सरकार से इतना, मतलब कि हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, क्या आपके राज्य में रोज़गार उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं? आप दूसरे राज्य में बच्चे जा रहे हैं, वहां पे मारे जा रहे हैं। कहीं मुंबई में जा रहे हैं तो उन्हें मराठी भाषा नहीं है तो भाषा के लिए मारे जा रहे हैं। मतलब हर तरीके से गरीब पिस रहा है, मारा जा रहा है। तो कौन इस पर बात करेगा? कौन लोग, आज वो गरीब परिवार किसके सहारे जिएगा? और रही बात कि ये तो प्रधान है, इन्होंने अपना बखूबी अपना जो इनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं जगदीश नारायण, वो अभी तक परिवार के बीच उपस्थित नहीं हो सके, ना ही उनसे कोई बातचीत कर सके। मैं परिवार के बीच गया तो उन्होंने बताया कि उनसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं अभी तक वो आए हैं। और ख़ास करके बस जस्ट कुछ ही दूर पर उनका घर भी है, ऐसा नहीं कोई दूर के हैं या कहीं बिजी हैं, कहीं दूर गए थे। तो अगर हम बात करें यहाँ के विधायक जी के बारे में, तो क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता था वहाँ पर पहुँच करके उन्हें सांत्वना दें? देखिए, क्यों नहीं फर्ज बनता है। एक निर्मम हत्या हुई है। हाँ। और बाहर हुई है, पंजाब में हुई है। अगर डेड बॉडी आ गई, हाँ। तो देखिए विधायक की हैसियत से नहीं, जब आपका घर अगर 200 मीटर दूर पे है, हाँ। एक परिवार के, एक गांव के समझ के उन्हें आना चाहिए। और अगर परिवार कह रहे हैं कि नहीं आए, हाँ।
तो देखिए आना चाहिए वहाँ, जैसे शोक संवेदना जरूर व्यक्त करना चाहिए, व्यक्त करना उनके चाहिए, बीच उपस्थित होना और चाहिए। उनके उस गरीब परिवार के हाँ, बीच उपस्थित होना चाहिए। गांव का मामला है, घर का मामला है, हाँ, तो इसमें भाई कोई भी हो, हाँ। दूर दराज के आ रहे हैं, अगर आप यहाँ के रहने गांव है आपका, एक जन्मभूमि है, तो आना चाहिए। देखिए कोई भी हो, गांव में अगर निर्मम हत्या हो रही है, हाँ जी, दूसरे दूसरे गांव के लोग आते हैं, आ जाते हैं। तो देखिए हम तो उन्हें नहीं समझाएंगे और न समझाने लायक हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आना चाहिए। आना चाहिए था ये। जरूर जब जरूर जब ये आप एक गांव के प्रधान हैं, आपको लग रहा है कि उन्हें आना चाहिए था, वो तो एक विधायक के पद में, तो उन्हें तो और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था, उस परिवार के बीच उपस्थित होकर उन्हें सांत्वना देना चाहिए था। अगर वो गरीब हैं तो उन्हें मुआवजा की बात करके, हालांकि कोई चला गया है तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम मुआवजा की तो बात आप आकर के वहाँ कर सकते थे। आप फंड से किसी तरह से करके उन्हें सहायता प्रदान कर सकते थे। सही बात है, करना चाहिए और करेंगे। हाँ देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अगर आवाज़ जाएगी तो ज़रूर दिमाग में घुसेगा और करेंगे। और दूसरी बात कि रिसु ऐसा लड़का था हाँ, कि हम तो कह रहे हैं अगल बगल का मोहल्ला उसको नहीं जानता है। क्यों? इतना सीधा लड़का। इतना सीधा, वो घर पे अपने काम से काम, चूँकि उनके पिताजी जब आज जो समझ ली 20-22 साल का लड़का है, 15 साल हो गया था पिताजी के गायब हुए, खो गए थे, 7 साल का बच्चा था, तब से बीड़ा अगर उठाया है तो समझ लीजिए कि वो कैसा बच्चा था। मतलब जान लीजिए मजबूरी में ज़िंदगी बेचारा काट रहा था। काट रहा था, एक संघर्ष की जीवन जी रहा था, और अपने दम पे वो ठेला रख के, और अगर जलेबी बेच के अपना परिवार जिला रहा था, नमक रोटी चला रहा था, तो अगर उन दरिंदों को अब क्या बताएं, जैसे बहुत दुख हो रहा है, गुस्सा लग रहा है कि हाँ, हाँ किस तरह से उन्होंने तो एक साधारण से बच्चे को मार दिया। मार दिया, तो ये चीज़ें वो गलत किए हैं। एक गरीब का बच्चा था, निर्मम हत्या हुई, और ये निर्मम हत्या ये बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो हम इन सरकार को कहेंगे, मोदी जी को भी मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर वहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है तो वो भी निगाह रखें कि जो ये निर्मम हत्या हो रही है, नज़र रखें क्यों हो रही है, क्यों इतने अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों इतने अपराधी बढ़ रहे हैं, और अपराध मूड़ी काट दे रहे हैं, चाकू मार दे रहे हैं, और निर्मम हत्या कर दे रहे हैं, निर्मम हत्या हो जा रही है, हो कुछ नहीं रहा है। पंजाब की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की, पंजाब की पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं की, इतनी बड़ी घटना होगी, एफआईआर नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज नहीं की, और वहाँ के लोग हाँ। जो हत्या किए हैं मामला को दाब दिए गए, बाहरी है। क्या मतलब है, जब इस भारत में वो है तो एक सदस्य अगर भारत का है तो मोदी का दायित्व बनता है, नज़र रखना चाहिए। निर्मम हत्या हुई, क्या आपके चैनल के माध्यम से वहाँ तक नहीं पहुँचती होगी, लेकिन एवॉइड करते हैं। अगर एवॉइड करेंगे तो इसी 2027 के चुनाव में नज़र नहीं रखेंगे। अरे कैसे नज़र रखेंगे जब इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई इस पर जानकारी नहीं ले रहा है, ना ही किसी को न्याय मिल पा रहा है। और इसी तरह की कितनी घटनाएं होती हैं जो दाब दी जाती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। देखिए दाब दी जाती है क्यों? अगर यहाँ होता तो हम लोग तो लड़ाई लड़ लेते हैं। पंजाब पुलिस चाहिए, वहाँ के सरकार को चाहिए कि ये ऐसी, अगर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, या हमारे गांव क्षेत्र में, हमारे ज़िले में अगर कोई आया है, कमा खा रहा है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को चाकू मार दो, किसी को देखिए कोई भी प्रदेश में रहता है, चाहे जो हो, डर उसके अंदर रहती है कि यार लोकल लोग हैं, हमें किसी से वाद विवाद नहीं करना, उलझना नहीं है। हमें उलझना नहीं है, हमें यहाँ आए हैं कमाने खाने और 2 पैसा बचाने आए हैं। आज 2 पैसा बचाने के लिए हम 800 और 1000 किलोमीटर दूर पे आए हैं, तो उनकी निर्मम अगर हत्या हो रही है, हम देखते हैं भैया, यहीं सब आते हैं और बहुत सबको मिला के चलते हैं। अगर कोई गाली भी दे देता है तो चुप रहते हैं, बोलते भी नहीं हैं कि वो परदेसी हैं। और यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के लोग भी नहीं बोलते हैं, हम देखते हैं, सम्मान करते हैं। यूपी में यही एक खासियत है, क्या दूसरे राज्य से लोग यहाँ पर आकर नहीं कमा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं जी रहे हैं, लेकिन अगर यही यूपी बिहार से कोई
दूसरे राज्य में जाता है तो उसकी क्या दशा की जाती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कोई भी राज्य हो। अभी हमारे यहाँ पंजाब में इस तरह से किया जा रहा है। लोगों को क्यों एकदम भेड़ बकरी समझ लिया जा रहा है, यूपी वासियों को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि अगर यहाँ की सरकार अगर मजबूत होती या अगर यहाँ रोजगार की व्यवस्था कर देती तो काहे कोई बाहर कमाने जाता है। तो प्रधान जी, मैं इस पर लास्ट क्वेश्चन आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी मांग क्या है, मुआवजा किस तरह से आप मांग रहे हैं, उस गरीब परिवार की मदद किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, हम यही कहेंगे, जो वहाँ पोस्टमार्टम है, हम बात किए हैं पोस्टमार्टम रसीद, वहाँ ओरिजिनल जो पोस्टमार्टम हुई है वो कॉपी चाहिए। जो हॉस्पिटल का है पूरा जितना भी पर्चियाँ हैं, जितना भी फाइल है वो चाहिए। उसके बाद जो एफआईआर कॉपी है पुलिस के संज्ञान में डाला गया था अच्छा, और सिर्फ अब लिखे हैं वो कॉपी चाहिए। तब आगे वहाँ लड़ाई लड़ सकते हैं, जो भी मुआवजा है। जब तक हमें कोई पूरी रसीद या कोई कॉपी नहीं मिलेगी तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। आज हम बात किए, वहाँ हमारे एक सनोज यादव हैं, हमारे ग्राम सभा के हैं, और उनको हम कहें फ़ोन करके आप जाइए वहाँ पे, हमें चाहे एसओ हो चाहे जो भी हो वहाँ, उनसे अधीक्षक हो, मुझसे बात कराइए या उनसे कहिए कि हमारा ये कापी है, कापी दिलवाइए, या पोस्टमार्टम की कापी दिलवाइए और एफआईआर कापी दिलवाइए। चूँकि एक निर्मम हत्या हुई है, ऐसे ये नहीं कि हम आपके देश प्रदेश में आए हैं कमाने खाने तो हम लोगों की हत्या हो जाए तो कोई कार्रवाई ना हो। अगर ये चीज़ें नहीं होगा तो हम खुद जाएंगे पंजाब और उस थाना पे मिलेंगे, उस पोस्टमार्टम रसीद भी निकलवा के लाएंगे और वो कार्य हम करेंगे। आज बात किए, अगर वो हो जा रहा है ठीक है, नहीं तो फिर हम अरे कितना है, 800 किलोमीटर है, हाँ बस उतना ही है। 24 घंटा का रास्ता है, पहुंच जाएंगे वहाँ पे। ये होती है एक प्रधान की काबिलियत। एक छोटे से गांव का मुखिया होते हुए भी मतलब पंजाब जाने की हैसियत रखते हैं, वहाँ पर जो घटना हुई उसका संज्ञान लेकर के उस गरीब परिवार की मदद करना चाहते हैं। तो मैं यूपी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ और विपक्ष के मुखिया अखिलेश यादव से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। ये उनके राज्य का मामला है, अगर वो अपने राज्य के बारे में नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इस परिवार की मदद की जाए और जहाँ तक हो सके उन दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।